हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई पीओ के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, 2021 का। तो इसको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या इसमें सिलेबस है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर में सन 2020 में, और कौन से टॉपिक इजी हैं, कौन से टफ़ हैं, हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या हमें ऑनलाइन एसटी देनी ही चाहिए। ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ों पे बात करूँगा। उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको। अगर आपको पीओ की तैयारी करनी है तो आपको डेफिनेटली ऑनलाइन एसटी देनी होगी। ठीक है, और वो ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन एसटी दें। और पर जो जैसे ही एसटी आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करने के बाद अगर वो ऑनलाइन एसटी दोबारा री अटेम्प्ट करने का मौका अगर है उसमें, तो आप उस एसटी को कम से कम 3 बार अटेम्प्ट जरूर करिए। उससे क्या होगा कि आपने जो आपके क्वेश्चन छूट गए थे या आपने अटेम्प्ट नहीं करा था, दोबारा आपने जब अटेम्प्ट करने के बाद आपने अपनी गलतियां देख ली, उसके बाद दोबारा अटेम्प्ट करा, तो क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको आने लगेगा और समझ में आ जाएगा कि उससे स्पीड बन जाएगी। होता क्या है कि बैंक के एग्ज़ाम में इस तरह के एग्ज़ाम में क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन आपका एनालिसिस और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी सोचने की क्षमता अगर अच्छी नहीं है या आप जल्दी से सोच नहीं पा रहे हैं, तो एसबीआई पीओ निकालना बहुत टफ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि एसटी तो जरूर देनी है, फिर उसके बाद एनालिसिस करना है कि हमारा कौन सा वीक सेक्शन है, और उसके बाद हमें उसी पे ही फोकस करके उसको इम्प्रूव कर लेना है। फिर उसके बाद करना क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, उसी एसटी को 2 से 3 बार अटेम्प्ट कर लेना है। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी एक्यूरेसी प्लस आपका जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो और तेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं क्या क्या टॉपिक्स आएगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, और बाकी कैसे मतलब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, 2020 में क्वेश्चंस कैसे आए थे, कौन कौन से टॉपिक से आए थे, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आए, क्या क्या क्वेश्चन बना था। तो मैं एक एनालिसिस लिया हूँ 4 जनवरी 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का लिया हूँ। ठीक है, ठीक, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग में क्या आया था, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक टच करे थे एसबीआई पीओ के। तो टॉपिक मैंने ये क्वेश्चन रख दिया, ये लेवल रख दिया है। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में 24 क्वेश्चन आए थे। तो आप ये सोच लीजिए कि सिटिंग अरेंजमेंट का जो अरेंजमेंट है वो मेजर पोर्शन था, तो इसको आप बहुत कायदे से लगाइए। सिटिंग अरेंजमेंट को लगाने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है, जब बहुत लोग अपने अपने तरीके लगाते हैं, मैं अब ये नहीं कहूँगा, लेकिन एजम्पन्स से लगाएंगे, एक दो मतलब एजम्पन कर लिया, मान लिया, उस अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बता दिया। फिर बात करते हैं नंबर बेस्ड पे। तो सिलोजिम पे, सिलोजिम में ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो मतलब मॉडरेट दिया हुआ है। ये आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही तेज़ी से आप सॉल्व कर लेंगे। ये फ्री के नंबर होते हैं सिलोजिम के। फिर आते हैं नंबर बेस्ड पे। नंबर बेस्ड से एक पूछा है, वो भी इजी पूछा है इसने, तो इसके लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अल्फ़ाबेट बेस पे, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा है, वो भी इजी पूछा था। मेक अ मीनिंगफुल वर्ड के लिए दे देता है, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा था, इजी था। ब्लड रिलेशन में 3 क्वेश्चन पूछे थे, वो भी इजी थे। और अल्फ़ाबेट पेयरिंग्स करके पूछा था, उसमें भी एक क्वेश्चन था और वो भी इजी पूछा था। तो टोटल जो मार्क्स थे, टोटल जो थे 35 क्वेश्चन थे, मॉडरेट था रीजनिंग का। तो आप ये समझ लीजिए, जितना भी मैंने बताया ना, रीजनिंग के लिए आपको पर डे ऑनलाइन देना है, बाकी आप अपने टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तो समझ लीजिए कि 35 क्वेश्चन, मतलब अब 35 तो कोई नहीं अटेम्प्ट करता है, लेकिन हाँ, ये जो कट ऑफ रखेगा उससे अच्छा कर जाएंगे आप, अगर आप कायदे से तैयारी करते हैं तो। बात करते हैं मैथ पे। ठीक है, कि मैथ्स में 2020 में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। तो डीआई से आया था 12 क्वेश्चन, वो भी ईजी टू मॉडरेट था। फिर अप्रॉक्सीमेशन आया था 6 क्वेश्चन, ईजी टू मॉडरेट था। मिसलेनियस था। ठीक है दोस्तों, और वर्ड प्रॉब्लम में 11 क्वेश्चन दिए थे, वो मॉडरेट थे। और क्वाड्रेटिक में 6 क्वेश्चन दिए थे, इजी टू मॉडरेट है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मैथ में, क्योंकि मैथ बहुत अच्छी आती है, कैलकुलेशन बहुत अच्छे टफ होते हैं, तो आप उसको कायदे से आप तैयारी करिएगा। फिर बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक छुए थे। तो कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें 8 क्वेश्चन थे, ईजी टू मॉडरेट था। फ्रेज एंड ईडियम्स का 5 क्वेश्चन था, ईजी टू मॉडरेट था। एरर्स आई थी 5 क्वेश्चन, ईजी थी। ठीक है, डबल फिलर थे 5 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट आया था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैराग्राफ कितना था, 5 क्वेश्चन, इजी था।
ठीक है। अरेंजिंग था, सिंगल सेंटेंसेस आप पेयर्स में बनाता सेंटेंस, तो 2 क्वेश्चन पूछे थे और इजी आए थे। टोटल जो क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन थे और इजी टू मॉडरेट बना था ये पेपर, ठीक है, मतलब इंग्लिश का सेक्शन था। बात करते हैं कि जनरल, ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि अब ये बात करते हैं कि कितना कट ऑफ था 2020 में। तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 58.50 गई थी, और ओबीसी की जो थी 56 थी, एसटी की 50 गई थी, एससी की, और एसटी की 43.75, ईडब्ल्यूएस की 56.75 गई थी। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या है इम्पोर्टेंट, ठीक है, और क्या कट ऑफ रही है। थोड़ा सा जो मैंने लिखा है, जो अपनी तरफ से मैं आपको सभी बता ही रहा हूँ, थोड़ा सा नोट पॉइंट ये है कि आपको और कैसे बेहतर करना है। तो मैंने बताया कि हाउ टू प्रिपेयर पर, मतलब ये कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। पर डे आपको ऑनलाइन एसटी देनी है, उसी एसटी को 3 से 4 टाइम अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो भी आपको टॉपिक कमज़ोर हो उसको अच्छी तरीके से फोकस और मेहनत करना है। प्रैक्टिस बहुत करनी है हर टॉपिक पे। जो आपका सेक्शन बहुत कमज़ोर है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और उस पर खूब मेहनत करिए। प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, उस पर खूब मेहनत करने लगिए, ठीक है। ऑनलाइन एसटी 1-2 एसटी आप ले लीजिए। कई एसटी हैं, जैसे महिंद्रा की हुई है, बैंकर्स अड्डा की हुई है, या टेक्स्ट बुक की है, या बाइजू की जो चलाते हैं ग्रेड अप वाली वो है, या ऑलिव बोर्ड की है। ये सब एसटी यहाँ ऑनलाइन है। आप जो आपको अच्छी लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे मतलब पेपर से रेलिवेंट होते हैं, जो मैं हू बहू पेपर जैसे एग्ज़ाम में आते वैसे ही ये कराते हैं, तो आप उस एसटी को बाई कर लीजिए और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करने लगिए। आप डेफिनेटली मानिए कि आपका प्री हो जाएगा। और प्री के बारे में मत सोचिए, आप मेंस के बारे में सोचिए। प्री के बारे में सोचेंगे तो प्री ही नहीं क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये दिमाग में माइंडसेट कर लीजिए कि हमें मेंस देना है इस साल। तो मेंस जैसे ही आप ये दिमाग में बैठा के आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ लीजिए आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अपना माइंड सेट ये सेट कर लिया कि नहीं हमें प्री निकालना है, तो आप भूल जाइए, आपको प्री निकालने में दिक्कत हो जाएगी। आपको माइंड सेट क्या करना है, हमें मेंस देना है, तो मेंस के लिए तैयारी करिए, प्री अपने आप निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैंने जो इन्फॉर्मेशन था ये एसबीआई के प्री के बारे में था। आप किस तरीके से तैयारी करिए, कैसा अटेम्प्ट रहेगा, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या क्या आपको मतलब परेशानी आती है कौन कौन से टॉपिक्स में, उस पर आपको मेहनत करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए मान लीजिए वैकेंसीज़ होगी उसके बारे में डिस्कस करते हुए। थैंक यू दोस्तों। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है आपको मेरी, तो आप अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।